अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रिस्टल लैटिस है। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? आप एक चीनी का दाना ले लें, ठीक है, या आप ले लें नमक का एक ले लें या डला ले लें, तो वो क्या है, वो क्रिस्टल लैटिस है। वहाँ पे हम नो डाउट एटम्स को, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को अरेंज हुआ 3 डायमेंशनल पैटर्न में नहीं देख सकते, लेकिन वो एक क्रिस्टल लैटिस होता है अगर आप उसको देखें तो, ठीक है। इसके लिए टेक्निक्स यूज़ होती हैं डिफरेंट, इनकी क्रिस्टल्स को स्टडी करने के लिए, क्रिस्टल्स को देखने के लिए, क्रिस्टल की कौन सी शेप बन रही है, ठीक है, क्यूबिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, कौन सी है। आगे जाके हमने मज़ीद क्रिस्टल्स को और क्रिस्टल की क्लासिफिकेशंस को स्टडी करना है। इससे पहले मैं आपको पिछला लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज़ कर दूं कि हमने सॉलिड्स को पढ़ा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ा था, अमॉर्फस सॉलिड को पढ़ा था। हमने ये कहा था कि जिसकी डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम हो, ठीक है, वो रिजिड हो, ठीक है, और हार्ड हो, उसे हम सॉलिड कहते हैं। फिर जिसमें एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं, अरेंजमेंट होती है, डेफिनेट अरेंजमेंट होती है, वो क्रिस्टलाइन है। जिसमें इनडेफिनेट अरेंजमेंट होती है, वो क्या है, अमॉर्फस है। अब जो क्रिस्टल लैटिस की मैं बात करना लगा हूँ ना, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, ठीक है, ये अमॉर्फस सॉलिड के लिए नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास सॉलिड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये सॉलिड है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स, आयंस और ये है ना, ये देखो क्लोजली क्या है, बिल्कुल ही ना क्लोजली पैक्ड है। अब ये क्लोजली जो पैक्ड है ना, ये मॉलिक्यूल, आयन और एटम, ये अपने आप को 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इस तरह। ये देखो, इधर एटम आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। ये सारे जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने आप को 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस में क्या किया है, अरेंज किया है, ठीक है। ये क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है। समझ आई? अब क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। an array of points which represent atom, ions or molecule of a crystal arranged at different sides in 3 dimensional pattern is called crystal lattice. It is also called space lattice. स्पेस लैटर इसलिए कह रहे हैं कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, ठीक है। हमारे पास जो वाइट बोर्ड है वो 2D है, वो 3D नहीं है, ठीक है। जब आप इसको नेट से सर्च करेंगे, क्रिस्टल लैटिस को देखेंगे कि क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, टीवी पे देखते हैं, कंप्यूटर पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, ठीक है, तब आपको समझ आएगा कि मैं इसको 3D क्यों बोल रहा हूँ। हर तरफ से ये नज़र आ रहा होता है, 3D होता है, ठीक है। XYZ इसके 3D एक्सिस होते हैं। समझ आई? तो ये क्रिस्टल लैटिस की ना डेफिनेशन है कि जो सॉलिड में मौजूद एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपने आप को एक 3 डायमेंशनल पैटर्न में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। उससे क्या बनता है, हमारे पास क्रिस्टल लैटिस बनता है। अब यूनिट सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ, अब एक स्मॉलेस्ट पार्ट हो क्रिस्टल लैटिस का, वो आपके वो शो करे करेक्टरिस्टिक, ऑल द करेक्टरिस्टिक फीचर्स शो करे इंटायर क्रिस्टल की। अब एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल लैटिस है, आपने उसमें से एक छोटा सा पार्ट लिया है और वो उस क्रिस्टल की सारी खसूसियात क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। वो क्या होगा, आपके पास यूनिट सेल हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट ब्लॉक विच इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू बिल्ड अप द इंटायर क्रिस्टल। यानी यूनिट सेल वो होता है जो स्मॉलेस्ट ब्लॉक होता है, जो अपने आप को बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है और आपका एक क्रिस्टल लैटिस बनता है, इंटायर क्रिस्टल बिल्डअप होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, यूनिट सेल। अब क्यूबिक यूनिट सेल देख लो, नीचे ये बना है
ये एक यूनिट सेल है। यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं और बहुत सारे मिल के क्या बनाया है, क्रिस्टल लैटिस बना दिया है इसने। ठीक है जी। अब इसमें अ यूनिट सेल गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक जो यूनिट सेल है ना, वो कंप्लीट हमें इंफॉर्मेशन देता है एक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स के बारे में। देर आर 3 यूनिट सेल लेंथ। जो लेंथ्स है ना, ये लेंथ्स ये ए, बी और सी हैं। ये ए, बी और सी ये एंगल्स हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा। और ये क्या है, एक्स, वाई, जी, जो मैंने आपको बताया ये 3 एक्सिस है, 3D है। यही आगे बात करेगा। द यूनिट सेल गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देर आर 3 यूनिट सेल लेंथ एंड 3 यूनिट सेल एंगल, अल्फ़ा, बीटा, गैमा। These 6 parameters of unit cell are called unit cell dimension. ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज यूनिट सेल डायमेंशंस और क्रिस्टोग्राफिक एलिमेंट के बारे में ये पूछ लेता है। अब जो लेंथ ए बी सी है वो टेकन कहाँ पे ली गई है, अलोंग देखो वाई, एक्स और जी एक्सिस। ठीक है, वाई, जी और एक्स एक्सिस। एंड एंगल कहाँ पे लिए गए हैं, अल्फ़ा किसके दरमियान है, अल्फ़ा मैं दिखाता हूँ, अल्फ़ा बी और सी के दरमियान है, बीटा ए और सी के दरमियान है, गैमा ए और बी के दरमियान है। ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जहाँ से आप उसकी साइज़ और शेप आप इससे ना क्रिस्टल यूनिट सेल से आप उसकी यानी साइज़ और शेप का पता करते हैं। वहाँ से आपको क्रिस्टल लैटिस की बारे में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये देखो जो अल्फ़ा है एंगल, गौर से देखना, बी और सी के दरमियान है अल्फ़ा एंगल। गैमा देखो बी और ए के दरमियान है। बीटा देखो ए और सी के दरमियान है। यही बात उसने उधर लिखी है। थैंक यू सो मच जी।